तो आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो करीब 100 साल पुरानी होने के बाद भी आज भी उतनी ही सच्ची और चुभने वाली लगती है। कहानी का नाम है दो कब्रें। और ये कहानी समाज, प्रेम और हमारे दोगलेपन पर कुछ बहुत ही तीखे सवाल उठाती है। चलिए इस कहानी को इसके सबसे बुनियादी और सबसे गहरे सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या मौत वाकई उन लकीरों को, उन दीवारों को मिटा सकती है जो समाज जिंदगी भर हमारे बीच खड़ी रखता है? प्रेमचंद हमें इसी सवाल की तह तक ले जाते हैं। कहानी की जो बुनियाद है वो एक ऐसे इश्क पर टिकी है जो मौत की सरहदों को भी नहीं मानता, एक ऐसी मोहब्बत जो समाज के बनाए किसी भी बंधन से परे है। जरा सोचिए, 15 साल, हर एक दिन बिना एक भी दिन चूके। ये कहानी है कुंवर रणवीर सिंह की, जो पिछले 15 सालों से रोज अपनी महबूबा ज़ोहरा की कब्र पर जाते हैं। ये उनकी मोहब्बत का, उनकी वफा का एक जीता जागता सबूत है। और ये आप समझिए सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था। ज़ोहरा जो पेशे से एक तवाइफ थीं, उन्होंने कुंवर साहब की दुनिया को सचमुच जन्नत बना दिया था। और अब कुंवर साहब हर रोज फूलों और शायद अपने आंसुओं से उस जन्नत की याद को सींचते थे। लेकिन इस अमर प्रेम का एक जिंदा नतीजा भी है, उनकी बेटी सुलोचना। और यहीं से कहानी में समाज और उसकी चुनौतियों की एंट्री होती है, क्योंकि सुलोचना के साथ जुड़ी है एक ऐसी विरासत जिस पर समाज ने दाग लगा रखा है। कुंवर साहब की अब सारी दुनिया अपनी बेटी सुलोचना में ही बसती है। वो उसे बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देते हैं। उनके मन में एक उम्मीद है कि शायद पैसा तो उस कलंक को नहीं मिटा सका जो ज़ोहरा के पेशे से मिला, पर शायद तालीम उस दाग को धो सके। एक पिता की कोशिश है कि अपनी बेटी को समाज की इन बेड़ियों से आज़ाद करा सके। और यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है। सुलोचना के कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रामेंद्र। जब उन्हें कुंवर साहब की इस अनोखी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो वो इसे साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का एक नायाब हीरा समझते हैं। वो इस कहानी से बेहद मुतासिर होते हैं। रामेंद्र की ये दिलचस्पी सिर्फ एक एकेडमिक दिलचस्पी नहीं रहती, वो एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं, एक ऐसा कदम जो समाज को सीधी चुनौती देता है और एक बेहतर भविष्य का वादा करता सा लगता है। तो देखिए, एक तरफ क्या है? एक तरफ है उम्मीद, रामेंद्र और सुलोचना की उम्मीद कि प्यार हर दीवार तोड़ देगा, कि अच्छी तालीम नए रास्ते बनाएगी। और दूसरी तरफ है समाज का बेरहम फैसला, जिसका साफ संदेश है कि तुम कुछ भी कर लो, अपनी जड़ों से, अपने अतीत से भाग नहीं सकते। शादी तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद ही वो समाज जो खुद को बड़ा मॉडर्न और पढ़ा लिखा समझता है, अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करता है। और धीरे धीरे इस जोड़े के चारों तरफ नफरत और भेदभाव की अदृश्य दीवारें खड़ी होने लगती हैं। ये बहिष्कार कैसे होता है? सबसे पहले तो रामेंद्र के दोस्तों की पत्नियां उनके घर आना जाना बंद कर देती हैं। फिर जो मर्द दोस्त आते भी हैं, उनकी नज़रें सुलोचना पर अजीब तरह से टिकती हैं। क्लब में लोग उनसे कन्नी काटने लगते हैं और देखते ही देखते सारे दोस्त, सारे सहकर्मी सब उनसे किनारा कर लेते हैं। ये समाज का पाखंड अपने चरम पर था। इस सामाजिक बहिष्कार को तोड़ने के लिए रामेंद्र और सुलोचना एक आखिरी दांव खेलते हैं। जब उनकी बेटी शोभा पैदा होती है तो वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं, एक कोशिश समाज को ये दिखाने की कि वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं। लेकिन ये कोशिश एक बहुत बड़ी और जलील करने वाली नाकामी बन जाती है। उनके वो सारे प्रोग्रेसिव सोच वाले हिंदू दोस्त, कोई भी नहीं आता। पार्टी में सिर्फ कुंवर साहब के कुछ मुस्लिम दोस्त शरीक होते हैं। इस एक घटना ने उनके सामाजिक बहिष्कार पर आखिरी मोहर लगा दी। और जब बाहर से इतना दबाव हो तो वो घर के अंदर भी तो असर दिखाता है ना। रिश्ते में जहर घुलने लगता है। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। अचानक एक दिन शोभा के जन्म की बधाई देने ज़ोहरा की भतीजी गुलनार पूरे गाजे बाजे के साथ उनके दरवाजे पर आ पहुंचती है। वो भी पेशे से एक तवाइफ है, मतलब जिस अतीत को रामेंद्र और सुलोचना दफना देना चाहते थे, वो साक्षात उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। सुलोचना की बेबसी देखिए, वो समाज के डर से अपनी बहन से मिल भी नहीं पाती। छिपकर उसे एक पुर्जा भिजवाती है जिसमें लिखा है कि दिल तो कर रहा है कि तुमसे गले लगकर खूब रोऊं, पर क्या करूं, मजबूर हूं, तुम चली जाओ। और जब रामेंद्र को ये बात पता चलती है तो उनका सारा सब्र टूट जाता है।
उनका पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव मुखौटा एक पल में उतर जाता है और गुस्से में वो सुलोचना से वो शब्द कह देते हैं जो किसी की भी रूह को छलनी कर दे। जाओ, तुम्हारे लिए क्या, ये न सही तो दूसरा घर सही। बस एक जुमला और सब कुछ खत्म। कहानी अब अपने सबसे दुखद, सबसे त्रासद मोड़ पर आ जाती है। रामेंद्र के वो शब्द सुलोचना के दिल में तीर की तरह लगते हैं। वो बस टूट जाती है। वो बिस्तर पकड़ लेती है और फिर कभी नहीं उठती। मरते हुए उसकी बस एक आखिरी ख्वाहिश होती है कि उसे जलाया न जाए, उसे उसकी माँ ज़ोहरा की कब्र के ठीक बगल में दफनाया जाए। यानी जिस समाज ने उसे अपनी माँ की पहचान से दूर रखा, मौत में वो वापस उसी के पास चली गई। और इसके बाद तो जैसे सब कुछ बिखर जाता है। पहले सुलोचना की मौत, उसके गम में 6 महीने के अंदर ही कुंवर साहब भी चल बसते हैं। और रामेंद्र, उनके हिस्से में आता है जिंदगी भर का पछतावा। कहानी का आखिरी मंजर बहुत दर्दनाक है। पछतावे में डूबा हुआ रामेंद्र अपनी छोटी सी बेटी शोभा के साथ उन 2 कब्रों की देखभाल कर रहा है। एक कब्र माँ की, दूसरी बेटी की, जिन्हें जिंदगी में समाज ने एक न होने दिया, उन्हें मौत ने हमेशा के लिए मिला दिया। तो सवाल आखिर में यही है, प्रेमचंद को ये कहानी लिखे लगभग 1 सदी हो गई। क्या हम सच में बदल गए हैं? क्या हमने इस तरह के जाति और वर्ग के भेदभाव को हमेशा के लिए दफना दिया है, या फिर बस उसके लिए नई शक्लों में नई अनदेखी कब्रें बना ली हैं? सोचिएगा जरूर।